और देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कॉलरशिप स्कीम पर सीएम धामी ने शुभारंभ किया है और इस वक्त सीएम धामी को आप सुन पा रहे हैं। ले जाने का नाम अगर कुछ है तो वो हमारे गुरु ही हैं। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कुलपति जी कि आज सरस्वती के इस प्रांगण में मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने बताया, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा ये संस्थान हमारी यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है। और मैं शुरुआती दिनों से यूनिवर्सिटी का जब यहाँ स्थापना हुई थी तब से मैं नज़दीक से जानता हूँ। बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है। जहाँ बिजौली ग्राम में स्थापित है, इसके आसपास इस प्रकार से मैं अभी पूछ रहा था कि लगभग 30 एकड़ ज़मीन आप बता रहे थे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपने एक नया मॉडल खड़ा किया है, अभी हम लोगों ने हॉल देखा है, आज ये एक मल्टीपर्पज़ हॉल देख रहे हैं। और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में भी, क्योंकि कोई भी संस्थान अगर आसपास आता है तो उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को, सभी लोगों को कहीं न कहीं उसमें जितने प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, उन सब एक्टिविटीज के कारण से उनके स्वयं के जीवन में भी कहीं न कहीं परिवर्तन आता है। जैसे अभी होम स्टे के बारे में कुलपति जी बता रहे थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी होम स्टे जैसी योजना हमारे राज्य उत्तराखंड में, ये यहाँ का आने वाले समय में एक आर्थिकी का मुख्य आधार बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उत्तराखंड आएंगे, अगर होम स्टे में वो रुकेंगे तो उनको एक तो सस्ता एकोमोडेशन मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, यहाँ के कल्चर से जुड़ने का अवसर मिलेगा, यहाँ की चीज़ों को समझने का भी अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ रुकेंगे उनको तो उनकी आजीविका तो चलेगी, उसके साथ साथ कहीं होम स्टे चलता है तो उसके आसपास के लोगों को भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उनके लिए भी उत्पन्न होते हैं। और हमने राज्य में लगभग 3600 होम स्टे हमारे अभी तक रजिस्टर्ड थे, उनको बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 के लगभग लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में होम स्टे तेजी से बढ़े और हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य आधार बने। अभी हमने अपना सामान्य बजट बनाया था पिछले दिनों, तो उस सामान्य बजट में हमने सभी लोगों से संवाद किया था। आप जैसे बहुत सारे विद्वान लोग उसमें आए थे और उन सभी विद्वानों के विचार लेकर अनेकों जो छोटे छोटे ग्रुपों में हमने 2 प्रदेश के अंदर, एक नैनीताल में और देहरादून में, एक उधर कुमाऊं मंडल के लिए, एक गढ़वाल मंडल के लिए, कि सबके हम विचार लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार केवल जो है अपने अकेले रहकर बहुत सारे काम नहीं कर सकती है। जैसे अभी आपने कहा कि 12 करोड़ रुपए की यहाँ पर आप 2 योजनाएं यहाँ पर जो है अभी अनाउंस कर रहे हैं, आज उनका शुभारंभ होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के लिए भी है और सरकार का सहयोग भी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिना जन सहयोग के, बिना हमारी ऐसी संस्थाओं के आगे आने के बिना ये हो नहीं सकता है। और अभी मैं पिछले दिनों IIT के कार्यक्रम में गया था, तो IIT के कार्यक्रम में मैं गया तो उनके स्थापना दिवस के दिन गया था। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा राज्य, जैसे अभी आपने बताया कि प्लास्टिक से आप पेट्रोल बना रहे हैं, आप दिखाना चाहते थे, क्योंकि समय का, क्योंकि मैं भी ऐसा चाहता था कि आपके मैं इस संस्थान में आऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ तो मैं कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे तक यहाँ रहूँ और आप सब लोगों से एक से मिलूँ, क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन यूनिवर्सिटी में 10 सालों तक बीता है। 10 सालों तक मैं हॉस्टलर रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के। इसलिए मैं कभी भी कोई
छात्रों का कार्यक्रम होता है, शिक्षकों का कार्यक्रम होता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और अत्यधिक व्यस्तता होने के बाद भी आज मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए आया हूं कि आप